हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू इन टुडे क्लास। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर। तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। तो स्टूडेंट, हम पहले स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से कि सॉल्यूशंस होते क्या हैं। तो सिंपल वे में जब आप दो चीज़ों को या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करो और वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाएं, दे आर कॉल्ड द सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे कि टू टाइप्स के मिक्सचर होते थे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। जब आप दो चीज़ों को या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स कर दो पूरी तरीके से और उनको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओ, अलग अलग नहीं कर पाओ, दे आर कॉल्ड द होमोजीनियस। और जब आप चीज़ों को मिक्स करो और थोड़ी देर के बाद वो सेपरेट हो जाएं, दे आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस। जैसे आप शुगर को वाटर में डिजोल्व करते हो या शुगर को मिल्क में डिजोल्व करते हो तो पूरी तरीके से डिजोल्व हो जाती है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस। लेकिन आप अगर सैंड को वाटर में मिक्स करोगे तो वो पूरी तरीके से मिक्स नहीं होगी, कुछ टाइम के बाद सैंड सेटल डाउन हो जाएगी और वाटर ऊपर आ जाएगा, दिस इज द मीनिंग ऑफ हेट्रोजीनियस। तो हम डेफिनेशन पर आते हैं। सॉल्यूशंस अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। सो यहाँ पर होमोजीनियस का स्टूडेंट मीनिंग है जिसमें यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए, और कंपोनेंट का मीनिंग है सब्सटेंस, मतलब ऐसा मिक्सचर जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं, जिनको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, दे आर कॉल्ड द सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट, सॉल्यूशन में दो टर्म होती हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, या हम कह सकते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर बनाते हैं सॉल्यूशन को। अब ये सॉल्यूट क्या होते हैं और सॉल्वेंट क्या होते हैं? द सब्सटेंस विच गेट डिजोल्व इज कॉल्ड सॉल्यूट। मतलब सॉल्यूशन में जिस चीज को डिजोल्व किया जाता है वो कहलाती है सॉल्यूट, और जिसमें डिजोल्व करते हैं वो कहलाती है सॉल्वेंट। सो द मीडियम इन विच इट गेट डिजोल्व, दैट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। अब स्टूडेंट, आप मुझको बताओ, अगर हम शुगर को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो शुगर क्या होगी? शुगर सॉल्यूट है क्योंकि वो डिजोल्व हो रही है वाटर के अंदर, और वाटर क्योंकि उसको डिजोल्व कर रहा है, वो मीडियम है, वो कहलाएगा सॉल्वेंट। सो आई होप यू अंडरस्टूड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जैसे कि अगर आप मिल्क में शुगर ऐड करोगे तो मिल्क हो जाएगा सॉल्वेंट और शुगर हो जाएगी सॉल्यूट। अब आते हैं हम कि हम सॉल्यूशन को किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर थ्री मेथड्स हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन के। पहला है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट मैंने बताया था कि किस सॉल्यूशन में कितने सब्सटेंस प्रेजेंट हैं। कंपोनेंट मीन्स होता है सब्सटेंस। तो सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उसके बेसिस पर थ्री टाइप्स के हम पढ़ेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि शुगर सॉल्यूशन जिसमें शुगर और वाटर मिक्स होगा, तो दो ही कंपोनेंट हैं। टर्नरी सॉल्यूशन में तीन सब्सटेंस होंगे, जैसे कि शुगर और वाटर में मैंने तीसरी चीज ऐड कर दी, सॉल्ट। तो अब सब्सटेंस तीन हो गए सॉल्यूशन में, तीन चीजें प्रेजेंट हैं, तो वो कहलाता है टर्नरी। अगर मैंने उसी में वाटर, शुगर, सॉल्ट और लेमन जूस ऐड कर दिया तो अब कंपोनेंट सब्सटेंस हो गए फोर। ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे टर्नरी सॉल्यूशन, सॉरी क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट, एक बात ध्यान रखनी है, जैसे कि सपोज आपने एक सॉल्यूशन फॉर्म किया और उसमें फोर कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, तो उसमें फोर में से स्टूडेंट एक कंपोनेंट ही होता है सॉल्वेंट का, बाकी जितने भी कंपोनेंट होंगे वो सॉल्यूट होंगे। यानी कि अगर आप मिक्सचर लेते हो शुगर का, वाटर का, सॉल्ट का और लेमन जूस का, तो इन सब चीज़ों को आप किस में डिजोल्व कर रहे हो? वाटर में। तो वाटर सॉल्वेंट होगा एक, और बाकी शुगर, सॉल्ट और लेमन जूस वो सब चीज़ें हो जाएंगी आपकी सॉल्यूट। तो क्वाटर्नरी सॉल्यूशन में तीन सॉल्यूट होंगे, एक सॉल्वेंट होगा। टर्नरी में दो सॉल्यूट होंगे और एक सॉल्वेंट होगा। बाइनरी में एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पर आते हैं स्टूडेंट, बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि हम जो सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं उसमें अगर सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है तो वो कहलाएगा डाइल्यूट, और अगर सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम है सॉल्यूट के कंपेरिजन में, वो कहलाता है कंसंट्रेट। जैसे आपने दो टर्म्स पढ़े होंगे, डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेट। तो डाइल्यूट एसिड के अंदर स्टूडेंट वाटर की अमाउंट ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एसिड, और कंसंट्रेटेड में एसिड ज़्यादा होता है और वाटर कम होता है। आई होप यू अंडरस्टूड इट। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि जो चीज़, जिस चीज़ को आप डिजोल्व कर रहे हो वो मीडियम क्या है, वाटर है या दूसरी चीज़ है। तो दो ही बेसिस है एक्वस सॉल्यूशन कि अगर आप किसी चीज़ को वाटर में डिजोल्व कर रहे हो तो यानी कि वाटर के सारे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। आपने NaCl को वाटर में ऐड किया, एक्वस सॉल्यूशन। आपने कॉपर सल्फेट को वाटर में ऐड किया, कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। और अगर आप सॉल्वेंट वाटर की जगह कोई और यूज करते हो, इफ द सॉल्वेंट अदर देन वाटर लाइक बेंजीन हो, अल्कोहल हो,
वो कहलाते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। मीन्स इसमें सॉल्वेंट वाटर तो यूज हुआ नहीं है, इसलिए इसको बोला जाता है नॉन एक्वस। एक्वस वर्ड लिया जाता है एक्वा से, जिसका मीनिंग होता है वाटर। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टूड। अब आते हैं हम नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पर। कितने टाइप्स के सॉल्यूशन हैं? तो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट 3 टाइप्स के हैं, सॉलिड मिक्सचर, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैस, जो कि फर्दर क्लासिफाई हो गए हैं। तो 3 आपके सॉलिड के सॉल्यूशन हैं, 3 लिक्विड के और 3 गैस के। तो टोटल आपको जो पढ़ने हैं सॉल्यूशन वो है 9। इन 9 में से ये 3 स्टूडेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़्यादा यूज होते हैं न्यूमेरिकल्स में। चलिए हम इनको बेसिक कर लेते हैं। यानी कि सॉलिड इज डिजॉल्विंग इन सॉलिड। फर्स्ट साइड सॉल्यूट है और सेकंड साइड है सॉल्वेंट। यानी कि हम किसी सॉलिड सब्सटेंस को सॉलिड के अंदर मिक्स कर रहे हैं, वो कहलाते हैं हमारे सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? एलॉयज। एलॉयज क्या होते हैं? आपको मालूम है, एलॉयज आर द मिक्सचर ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। जैसे कि एग्जांपल्स ब्रास। तो ब्रास जो है वो पूरी तरीके से कोई मेटल नहीं है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल। किन मेटल से मिलकर बना होता है? कॉपर और जिंक से। दूसरा आता है कि आप लिक्विड को डिजोल्व कर रहे हो सॉलिड के अंदर। यानी कि आपने देखा कि जो मरकरी है होती है मेटल, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, आपने उसको जिंक में मिक्स किया, तो जिंक और मरकरी के मिक्सचर को हम बोलते हैं एमलगम। यानी कि एमलगम हम यूज इसमें करते हैं जिसमें एक कंपोनेंट हमारा मरकरी होता है। तो इसका एग्जांपल होगा जिंक Hg, यानी कि जिंक एमलगम। नेक्स्ट आता है गैस और सॉलिड। यानी कि गैस को आपने सॉलिड में डिजोल्व किया है। इस टाइप के बहुत ही कम आपने सुने होंगे। इसका एग्जांपल होता है एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन पैलेडियम मेटल। यानी कि ये एड्सॉर्प्शन फिनोमेना क्या होता है? जब कोई पार्टिकल सरफेस पर आकर डिपॉजिट हो जाते हैं स्टूडेंट, बल्क में ना जाए, इनसाइड नहीं जाए, तो उसको बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। तो यानी कि हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल एक्यूमुलेट होते गए, मींस कलेक्ट होते गए ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, और वो मिक्स होकर वहां पर क्या है, एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, उसको बोला जाता है एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन द पैलेडियम मेटल। इस टर्म को थोड़ा आपको अभी क्लियर हुआ होगा, और नेक्स्ट आपको क्लियर होगा सरफेस केमिस्ट्री के चैप्टर में। अब आते हैं ये इंपॉर्टेंट टाइप पे कि आप सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो, तो ऐसे सॉल्यूशन कौन से होते हैं? यानी कि आपने देखा शुगर जो है वो सॉलिड होती है, और आप उसको वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वो लिक्विड होता है। तो शुगर सॉल्यूशन क्या है? सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। सिमिलरली सॉल्ट सॉल्यूशन भी क्या होगा? सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। अब आते हैं लिक्विड लिक्विड, यानी कि आप 2 लिक्विड को मिक्स करके सॉल्यूशन बना रहे हो, जैसे अल्कोहल और वाटर को। फिर आता है कि आपको गैस डिसॉल्व कर रहे हो आप लिक्विड में, जैसे कि आप एरेटेड ड्रिंक्स होती हैं, यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है, उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है वाटर के अंदर। नेक्स्ट आता है सॉलिड इन गैस। तो इस टाइप के होते हैं कि डस्ट पार्टिकल सॉलिड हैं और ये एयर में मिक्सचर होते हैं, एयर में प्रेजेंट होते हैं। तो मिक्सचर ऑफ डस्ट पार्टिकल इन एयर इज अ सॉल्यूशन विच टाइप सॉलिड इन गैस। अब ऐसी अगर वाटर वेपर्स मॉइस्चर एयर में आ जाए तो वो कहलाएगा, या फॉग आ जाए वो कहलाएगा लिक्विड गैस मिक्सचर, यानी कि वाटर वेपर या फॉग इन एयर। ये आप देखते हो विंटर्स के टाइम पर। और गैस गैस में प्रेजेंट हो, मतलब क्या हो, वन नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये सब यूनिफॉर्मली मिक्स हैं किसके अंदर? एयर के अंदर। तो एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैस एंड गैस। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, उसके बाद ऑक्सीजन, और उसके बाद रेस्ट अदर गैसेज होती हैं। तो स्टूडेंट आप ये सब मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आप इसके नोट्स बनाइए और उनको याद कीजिए, और ये आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। और जो नीडी स्टूडेंट हैं उनको आप शेयर करिए, जिनसे वो भी स्टडी कर पाएँ।